ये नहीं करूंगी, क्योंकि हमारी सोसाइटी ने ये बनाकर रखा है कि औरत का काम है। तू भी खाना बनाएगा आकर, तो मैं एक टाइम का खाना बनाऊंगी। मैं भी बैठी हूं, तू भी बैठा है, देखते हैं आज खाना कहां से। तो ये वाला जो टकराव शुरू हो गया ना, मेल वर्सेस फीमेल, और फिर ये बन गया हस्बैंड वर्सेस वाइफ। आधी तो लड़ाई की जड़ यही है। हस्बैंड वर्सेस वाइफ तो होना ही नहीं है ना, हम दोनों एक टीम है। आपकी कैपेबिलिटी क्या, आप भूल जाओ जेंडर रोल्स, भूल जाओ सोसाइटी ने क्या बना रखे हैं। लड़ना नहीं है हमको, आराम से बैठो। आपसे नहीं बन रहा 3 टाइम खाना, बात करो हस्बैंड से कि मुझसे नहीं बन पाता, मैं तो बहुत थक जाती हूँ, बताओ क्या करें। मुझे नहीं लगता कि कोई हस्बैंड जो अपनी बीवी से प्यार करता होगा वो ये बोलेगा पर बनाएगी तो तू ही, औरत का काम है। वो कोई ना, अगर उसको खुद को नहीं आता तो वो फिर भी ये कहेगा कि चलो कुक हायर कर लेते हैं, हम कहीं से मंगा लिया करेंगे, वो ये बात करे। अगर वो ये बात कर रहा है तो वो कहानी और ठीक है। फिर आपको ये सोचना है कि मैं इस इंसान के साथ क्यों रह रही हूँ। यस, वो भी हम इसके ऊपर अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो क्या करना है कि जहाँ ये वाले, जहाँ जेंडर रोल के ऊपर क्रैशेस हो रहे हैं ना, कि मैं एक फीमेल हूँ तो इसका मतलब मैं ये नहीं करूंगी, मैं आपके पेरेंट्स की सेवा क्यों करूं, और तुम मेरे पेरेंट्स से तो बोलते और नहीं मैम हो। अभी पीछे मैं सच्चाई बताऊं तो एक सर्वे हुआ था मॉर्गन स्टैनली का, तो उसमें तो ये भी बताया गया था कि 2040 के बाद 50% ऑफ वर्किंग फीमेल्स वो शादी नहीं करेंगी और बच्चे भी नहीं करेंगी। तो ये बड़ा एक शॉकिंग रिसर्च का डेटा निकल के सामने आया है। तो आपके पास जो ये केसेस आते हैं, क्या आपको भी इसी तरह के रुझान मिलते हैं सुनने को? बिल्कुल। देखिए क्या है कि एज अ फीमेल आप बताइए कि कौन नहीं चाहेगा कि मैं घर पे आराम से बैठूं, मेरे खर्चे कोई उठाए, मैं सारा दिन सजने संवरने पे ध्यान दूं, मैं जब जाऊं अपना मार्केट शॉपिंग करके आऊं, और मेरे को किसी चीज के लिए मना न किया जाए जब मैं खर्चा करूं। शायद हर सेकंड फीमेल ये चाहेगी। हर मेल्स भी चाहेंगे, अगर उनको भी कह दिया जाए कि तुम्हारे हाँ। पास ऑप्शन है, मैं तुम्हारा खर्चा उठा रही हूँ तो तुम आराम करो, जिंदगी एंजॉय करो। जिंदगी में इसलिए थोड़ी आए हैं सिर्फ कि पैसा कमाना है, जब पैसा है तो एंजॉय करो। क्या सोच, ठीक है। वाह। तो फिर कई फीमेल्स के साथ क्या है कि उनको करने भी नहीं दिया जा रहा काम, पैसा कमाने भी नहीं दिया जा रहा, और उनके हाथ में पैसा आ भी नहीं रहा। वो डिपेंडेंट है, वो मांग रही हैं, पैसे चाहिए पैसे चाहिए, इस चीज के ऊपर वो लगी हुई है। तो इसलिए उनको लगता है कि फिर मैं कमा लूं। तो अगर तो इसीलिए कमाने की जो है ना कि मुझे अपने हाथ में पैसा मिले, अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है ना कि वो ये कह रहा है कि मैं कमाऊंगा और तू घर बैठ, हाँ, तुझे क्या जरूरत है, सही बात। फिर वो उस पैसे को, जो भी उसको पॉकेट मनी दे रहा है या जो कुछ भी दे रहा है, उसको यूज करने की फ्रीडम भी तो दे। हाँ बिल्कुल, वो डिसीजन भी तो लेने दे। बिल्कुल। अगर आप जताते ही रहोगे कि तू मेरे टुकड़ों पे पल रही है, अब वही, फिर तो आप इंसान ही गलत हो। हाँ, फिर तो हस्बैंड वाइफ का जेंडर का कोई लेना देना नहीं, आप एक इंसान गलत हो। बिल्कुल। लेकिन कई बार मैम ये भी देखा है कि जो फीमेल हैं वो शादी करने पर भी ये कंडीशन लगाती हैं। आजकल तो मैंने बहुत सुना है कि एक तो मैं मेरे माँ बाप के साथ नहीं रहूंगी, ठीक है, मैं अकेले रहूंगी, मेरे को मतलब घूमना फिरने से नहीं रोकेगा, ठीक है, और मैं मतलब कपड़े अपनी मर्जी से पहनूंगी। तो ये कंडीशंस मतलब पहले ही रख दी जाती हैं। देखिए पता है क्या होता है, जब भी हमारे समाज में क्या है कि पहले जब वो कहते हैं ना समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन होने के बाद पहले विष निकला था, फिर अमृत निकला था। विष निकला था उस टाइम तो शिव जी ने पी लिया, हमारे हिस्से क्या आया, सिर्फ अमृत। अब क्या है कि अभी तक क्या था कि औरतों को कुछ समझ नहीं थी, शादी होती थी तो उनको पता था यही करना है, उनको ये समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों है कि मैं तो इनके हस्बैंड की अपने हस्बैंड के पेरेंट्स की सारा दिन सेवा करती हूँ और मेरा हस्बैंड तो मेरे पेरेंट्स से बात भी नहीं करता। अब उनका वो वाला टाइम आया कि वो क्वेश्चन मार्क लगने शुरू हो गए, कंपैरिजन स्टार्ट हो गया। तो उनको लगने लगा कि साथ फैमिली सेटअप, जॉइंट फैमिली सेटअप में रहने का मतलब मेरा नुकसान है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वो हो गई। पहले तो ये होता था कि चलो खर्चा उठाने वाला आ गया, अब उनको लगता है पैसा तो मैं कमा रही हूँ, तो मैं इस चक्रों में क्यों पढ़ूं, ठीक है, मैं इस चक्रों में क्यों पढ़ूं। तो अब उनको लग रहा है कि शादी बेकार होती है, इसलिए उनको लग रहा है हम शादी नहीं करेंगे। उनको लग रहा है कि बच्चे बेकार होते हैं इसलिए हम चक्रों में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आधी से ज्यादा जो है जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर रखे हैं, जो एक्चुअली कॉम्प्रोमाइज नहीं है, मैं ये कई बहुत सी फीमेल्स, आप कहोगे फीमेल्स कहो या मेल्स कहो, वो ये बोलते हैं कि हम तो मजबूरी के मारे बैठे हैं, हाँ, रिश्ता निभा रहे मजबूरी के मारे। वो मजबूरी नहीं होती कभी भी, आप कोई ना कोई फायदा होता है जिसकी वजह से उस रिश्ते में होते हैं, चाहे इमोशनल बेनिफिट हो आपका, किसी भी तरह का या हो, फाइनेंशियल हो, कोई ना कोई फायदा हमें उस रिश्ते से बाहर आने से रोक रहा है, या समाज में आप अपनी प्रतिष्ठा को लेके ज्यादा आप डिवोर्सी नहीं कहलाना चाहते। एग्जैक्टली। अगर एक फीमेल है वो कह रही है कि मेरी तो मजबूरी है,
कि मैं इस आदमी के साथ गुजारा कर रही हूँ। छोड़ दो, क्या मजबूरी है? कोई जंजीरों में नहीं जकड़े हो। आजकल तो समाज में मतलब बहुत ऑप्शन है, आप निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, कमाओ, मेहनत करो। नहीं ना, आप उसके पैसे पे डिपेंडेंट हो ना। पता है कि नहीं है मेरे पास पैसे, कैसे गुजारा करूँगी? तो यहीं रहूँगी, इसी को सुनाऊंगी सारे टाइम, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तेरे जैसा आदमी मिल गया जो कमा भी रही है, वो भी अगर कह रही है मेरी तो मजबूरी है, बच्चे हैं, बच्चे अलग हो जाएंगे और फिर उनको फादर भी चाहिए, इसलिए रह रही हूँ, तो वो फ़ायदा बड़ा है ना। इसका मतलब आपका जो हस्बैंड है, इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो जाओ कि कम से कम बच्चों के पास फादर है। तो हम क्या करते हैं कि हमारे रिश्ते में क्या कमी है ना, उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो हम बात उस चीज़ की कर रहे थे कि फीमेल शादी नहीं करना चाह रही हैं 2040 तक। हाँ। उनको लग रहा है शादी का सेटअप बेकार है, मदर बनना बेकार है, हमारी ग्रोथ नहीं होती। और मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरे को मेरी मदर इन लॉ बहुत प्यार करती हैं। तो क्या ऐसा है कि हमारे कभी क्लैशेस नहीं हुए होंगे? होते हैं। हम वर्कआउट करते हैं, क्या लाइफ में अप्स एंड डाउन्स नहीं आते? लाइफ के हर एरिया में आते हैं। आप जॉब करोगे, आपका बॉस हमेशा आपको प्यार ही करेगा? आइए बैठिए मोहतरमा। हाँ, दामाद थोड़ी ना हो आप उनके। नहीं, हाँ, कोई भी नहीं कहेगा ना, आइए बैठिए मोहतरमा, आपकी फाइल कहाँ पे है? बेटी या नहीं दामाद ना, कोई नहीं मानता। कभी ना कभी वहां भी कहा सुनी होगी। कहा लेकिन सुनी वो क्या, हम हमेशा दबके रहना पड़ता है। दबके रहेंगे, हाँ, उनके सच कंट्रोल है। में रहेंगे, वो जो कहेंगे हाँ जी। बिल्कुल। लेकिन रिश्ते में नहीं सिर्फ दबना। रिश्ते हैं, वहां नहीं हमने दबना बिल्कुल भी। वहां रिश्ते जो है वहां नहीं हमें कोई कुछ कहे। तो बात यह है कि इस टाइम पे ऐसा चल रहा है माहौल कि लग रहा है कि रिश्ते सारे बेकार होते हैं, क्योंकि हमको दिखते वो रिश्ते ज्यादा हैं जिनके टूटने की कहानियां हैं। आप रितेश देशमुख और जेनेलिया को देख लो। हाँ, वो एक कितना परफेक्ट एग्जांपल है। कितना परफेक्ट एग्जांपल है। शाहरुख सही खान, बात गौरी है। खान को देख लो, ये भी कितना है। अच्छा एग्जांपल। क्या रिश्ते चलते नहीं है? हाँ। चलते हैं। और अक्षय कुमार जैसा अक्षय इंसान, कुमार जी को देखिए, ट्विंकल खन्ना ट्विंकल जी के खन्ना साथ को देखो। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा होगा शायद इतनी लंबी निभा लेंगे। बिल्कुल है ना, उनके नेचर को देखकर। हाँ। खिलाड़ी तो बोला क्या जाता रिश्ते, है। अगर हम सेलिब्रिटीज की बात कर रहे हैं कि सेलिब्रिटीज के Exactly. रिश्ते टूट रहे हैं, तो सेलिब्रिटीज के रिश्ते बने भी हुए हैं कई। लेकिन अब हम नेगेटिविटी को ज्यादा फोकस करते करते हैं। हैं। तो हमारे आसपास के भी ऐसे जो रिश्ते हैं, किसी ने फीमेल ने ज्यादा ऐसी कहानियां सुन ली, उनकी मदर, यहाँ पे मदर का भी बहुत स्पेशल रोल है। अगर मदर सासू ने, माना? नहीं, लड़की की मदर जो अच्छा। डिसाइड कर रही है कि मैंने आगे चल के शादी नहीं करनी, अगर उसके जो पेरेंट्स, मदर भी नहीं कहूंगी मैं, पेरेंट्स, अगर उनके पेरेंट्स में अच्छा एक रिलेशन रहा, मदर बड़ी हैप्पी थी, तो वो क्या रिश्ते को मना करेगी? वो भी चाहेगी कि मुझे भी लाइफ में ऐसा पार्टनर मिले। ये फेमिनिन अर्ज है। फेमिनिन चाहती है कि कोई हमें प्रोटेक्ट करे। मैं कितनी भी मतलब एम्पावर्ड हो जाऊं, मैं कितने भी काम कर लूं, और ऐसी बहुत सी रील्स भी बनती है कि जब मेरे हस्बैंड सामने नहीं है तो मैं सिलेंडर भी उठाकर लेकर जा रही हूँ, और मैं सारे हस्बैंड अगर आ गए हैं तो मैं ये भी कहूंगी कि ये कप उठाकर उधर रख दो। तो मैम इतनी तो डिस्कशन से हाँ जी। मैं एक बात समझ पाया हूँ, मैं सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, कि आपका कहने का मतलब ये है कि ये जो